जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एसपीटी वन लाइनर मंथली करंट अफेयर, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मार्च 2025 का जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें कम से कम 200 प्लस यानी 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ADEO, BPSC, CGL4, दरोगा, रेलवे जितने भी एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम होने वाले हैं इस सभी एग्ज़ामों के लिए एक करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का अपना वन लाइनर मार्च 2025 का करंट अफेयर देखते हैं। कह रहा 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं JP नड्डा। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है, वो है इथोपिया में। कह रहा है किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? ये है कैलाश सत्यार्थी का। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? वो दी है फ्रांस में। जो प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है फ्रांस में। CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है चोल राजकुमार राजा द्वितीय के नाम पर। 30 वर्ष बाद केप गिद्दो को कहाँ देखा गया है? ये देखा गया है दक्षिण अफ्रीका। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है, उनका नाम है तनुष्का। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? जो हेरत का त्यौहार है वो कश्मीर में मनाया गया। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? ये किया है असम सरकार ने। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स ओसेलॉट का अनावरण किया है? ये किया है अमेजन ओसेलेट का अनावरण किया है। फोर्स इंडियन लीडरशिप से किससे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? यानी 300 से ज़्यादा वनडे मैच खेले हैं वो भारत के 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? वो है विराट कोहली। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? ये जीता है विदर्भ ने। तीसरे रणजी ट्रॉफी खिताब विदर्भ द्वारा जीता गया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में। ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है, यह विशाखापट्टनम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। क्रिश्चियन स्टाकर किस देश के चांसलर बने हैं? यह है ऑस्ट्रेलिया के। शॉट पुट में इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है कृष्णा जयशंकर। वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर जो गुजरात में है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? वो है IRFC को नवरत्न का दर्जा मिला। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घास्ट चंद्रमा पर उतरा है? ये है अमेरिका की। फीफा ने किस देश को 2026 का विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? जो फीफा 2026 में होने वाला है वो रूस, कांगो और पाकिस्तान को क्या किया है? प्रतिबंधित कर दिया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ है। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है शरत कमल टेबल टेनिस से घोषणा की है, संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ये किए हैं द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान के राष्ट्रपति। 24वां
विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन समापन हुआ है नई दिल्ली में इसका अब समापन हुआ है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर करने के लिए किस राज्य सरकार में राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभियान 2025 में भाग लिया। यह है गुआम में। सी ड्रैगन 2025 का अभ्यास हुआ है गुआम में। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? यह है अरविंद चिदम्बरम 2025 का प्राग मास्टर शतरंज का खिताब जीते हैं अरविंद चिदम्बरम। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है? पंजाब सरकार द्वारा। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? वो है भारत। 5वां एशियाई कबड्डी का खिताब भारत ने जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फंड फीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? ये है बुर्किना फासो। शीर्ष पर रहा है बुर्किना फासो। भारत की T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? वो है रूस के साथ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से रखा जाएगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? वो है HDFC द्वारा प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया गया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस सबसे फर्स्ट स्थान पर रहा है। फ्रांस रहा है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? वो की गई है ऑस्ट्रेलिया में। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो 2025 ICC जीता है भारत द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो महिला समृद्धि योजना की मंजूरी मिल गई है दिल्ली सरकार की ओर से। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन का 2025 का प्रीतिजर वास्तुकला पुरस्कार मिला है? वो है चीन के। पहला सौर वेद नाम उत्सव समापन हुआ है बिहार में। किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? ये मनाया गया है मिजोरम मनाया गया है चापचर कूट। अनेरो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को इन वर्तमान में सम्मानित किया गया है बारबाडोस में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया है? ये है मध्य प्रदेश सरकार ने और इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये 58वां टाइगर रिजर्व है और ये बना है मध्य प्रदेश में यानी MP में। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? ये मिला है जयश्री बैक्टेसन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? ये हो जाए भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर अभ्यास। 2025 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? तो 2025 में विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव बैंकटेस। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। IFFA वर्ल्ड 2025 अवार्ड 2025 का आयोजन किया जाएगा
जयपुर में। इसका आयोजन किया जाएगा जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? जो भारत की सबसे अमीर महिला है वो है रोशनी नाडर। रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला शामिल हुई है। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ये अल्फ्रेड चक्रवात आती है ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? जो स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी वो है असम। प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडिया ओशियन दिया गया? ये दिया गया है मॉरिशस द्वारा दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन। भारत का तीसरा मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? जो भारत का सबसे तीसरा मूल्यवान ब्रांड है वो है अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, वो है अमूल। जद्यावासी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया गया है तमिलनाडु में। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेरेक्स और पंच मिशन की लॉन्च किया है? ये किया है नासा द्वारा। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर अपना देश भारत रहा। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयतक कौन सा देश है? वो है यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयतक देश बना है। किसने पूर्व स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? वो किया है ₹112। किसने महिलाओं के लिए सी तारा शुरू किया है? ये किया है स्टार हेल्थ के द्वारा महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया गया। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन का लॉन्च किया है नासा द्वारा लॉन्च किया गया। 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का खिताब झारखंड द्वारा जीता गया। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह की शुरुआत की गई है श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है वो है दिल्ली एयरपोर्ट। 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है और दिल्ली का एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। वेब 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य स्वयं विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार। हाल ही में गेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गूगल ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? वो है महाराष्ट्र और पहला स्थान है गुजरात। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में पहला स्थान है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र। वुमेन प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब जीता है मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल रहा है उप विजेता। जमुना लाई शर्मा पुरस्कार दिया गया है प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित किया है? वो है उत्तर प्रदेश सरकार। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित किया? ये की है IIT मद्रास के द्वारा। राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की गई है तेलंगाना में। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ सोशल से जुड़े हुए हैं? भारत के प्रधानमंत्री। विजन 2022 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है कृष्ण माचारी श्रीकांत जी को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू किया गया है? फ्रांस में।
UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? ये किया गया है सर्वम AI के साथ समझौता किया गया। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है इंदौर से।